कांग्रेस पार्टी, आरजेडी पार्टी, बीजेपी पार्टी, अलायंस, जदयू, all the parties always treat the Jan Swaraj party. There is a great vision in India. Now जोड़ा है, प्रखंड बेनर है 163 आपका कंस्टिट्यूंसी से मैं भावी जन स्वराज का उम्मीदवार हूँ और परमंडल मुंगेर परमंडल का मैं चुनाव अभियान का एक मेंबर भी हूँ। मैं इसको देख रहा हूँ of our countries. Since then, I find that all round development of the society, there is nothing in the Bihar. Because of the unemployed problem is in our Bihar so more than other countries, South state. So at first, Congress party, RJD party, BJP party, Alliance, Jadyu, all the parties always treat the public and cheater. So like that, Jan Swaraj party, there is a great vision in India. Now there is no vision without ideology. Our country that running the politics. So I find that in Jan Swaraj, particularly to go from the village to the town. So in the बिहार एट फर्स्ट प्लान जो नीति है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का, वो मैं विजन पाता हूँ यहाँ पर। क्योंकि इंडिया इज द कंट्री ऑफ विलेज, इंडिया इज द पीजेंट ऑफ कंट्री। भारत गांव का देश है, भारत किसानों का देश है। बट नाउ वी फाइंड दैट इन एवरी पार्ट ऑफ इंडिया व्हाई देयर इज ए हेट from the Bihari, always say that you are a Bihari. This is a great discrimination in our country. So now we find that Jan Swaraj is the best party in the Vaikuntha alternative party of the other parties. अच्छा, बिहार में ये एक इतिहास रहा है, ये आज तक बहुमत किसी को नहीं मिला है, वो गठबंधन की ही सरकार बना पाया है। इस पर आप क्या बोलना चाहिए? There is the great crisis of the cultural revolution. मैं इसको दूसरे शब्दों में कह सकता हूँ कि हमारा भारत में देयर इज नॉट इंटेलेक्चुअल पर्सन इन अवर कंट्री। वी फाइंड दैट ऑल द पर्सन इन यूनिवर्सिटी दे गेट द सर्टिफिकेट सो दैट कॉल्ड इंटेलेक्चुअल। देयर इज नथिंग। इंटेलेक्चुअल पर्सन इज दैट वन हु थिंक अबाउट द सोसाइटी, वन हु थिंक अबाउट द पीपल्स, हु थिंक द मास पीपल्स, वन हु थिंक्स द ग्रेट क्राइसिस ऑफ अवर कंट्री। So we can say that because of our in country there is not intellectual person, always they suffering from the casteism, always they suffering from the religion, always suffering from religion. हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी पब्लिक जो है वो कल्चर रिवोल्यूशन से गाइड नहीं है। हमारा सांस्कृतिक डेवलपमेंट नहीं हुआ, हमने केवल कल्चर चीज़ों को नहीं देख पाया। हमारा साहित्य जो है, लिटरेचर जो है वो सही ढंग से नहीं है। इसलिए अभी जो गवर्नमेंट जो है, आप अलायंस गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये फ़ायदा उठा रही है हमारी जनता का। हमारी जनता शिक्षित नहीं हुई है, हमारी जनता वो अभी मैच्योर नहीं है। सो अगर हम कह सकते हैं इंडिया में देयर इज नो डेमोक्रेसी, ओनली द फैमिलिज्म, ओनली द एक तरह का मैं कहें कि भारत में वंशवाद है, परिवारवाद है, इसलिए वो डेवलपमेंट हो रहा है। दूसरी जो बात आप कहना चाहते हैं कि भारत के लोग क्यों अलायंस को गवर्नमेंट करता है, उसने अपनी चीज़ों के बारे में नहीं समझा, उसने अपना प्रॉब्लम कभी नहीं क्रिएट किया। वो कभी कभी कास्टिज्म की ओर प्रभावित होता है और वो वोट करता है, कभी क्षेत्रता की बात पर करता है। हम तो देखे हैं इस तरह का, देयर इज सो मेनी एग्जाम्पल बिफोर अस। मैंने देखा है कि आदमी क्या देखा, लुल्ला लंगड़ा। सपोज मैं सब गिव सम एग्जाम्पल, देयर इलिटरेट पर्सन, नो इलिटरेट, वो ऐसे पर्सन अगर हमारे समाज में आता है पॉलिटिकल पार्टी से, और जदयू का पार्टी है, चलो अंधा कंधा है, उसको वोट हम कर देते हैं। क्यों? नीतीश कुमार के नाम पर। हमारी पब्लिक को ये समझ नहीं है कि एमपी का मतलब क्या होता है, एमएलए का मतलब क्या होता है, एमएलसी का मतलब क्या होता है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। दे हैव नो डीप नॉलेज अबाउट इट, उसके पास गहरी सोच नहीं है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने कहा था कि भारत भाग्य के भरोसे चलता है। यहाँ पर जब आज़ादी की बात आई तो कहा कि डेमोक्रेसी भारत को मिलना चाहिए, कदापि नहीं। लंदन के लोगों ने कहा कि चूंकि देयर इज नो इंटेलेक्चुअल पर्सन हियर, देयर इज द सोशलिस्ट कंट्री इन इंडिया इन द वर्ल्ड। भारत में अगर भारत की संस्कृति रचना को देखेंगे तो भारत एक विचित्र देश है, जहाँ कास्टिज्म है, क्रीड है, रिलेशन है, यहाँ पर जो एक रिलीजन है और हम कम्युनलिज्म भी है। यहाँ पर एक तरह का चलता है, हम कहते हैं कि ये क्या है, हिंदू है, मुसलमान है, ये सिख है, ये ईसाई है।
इस तरीका से क्षेत्रता के आधार पर बांटा गया है। इसलिए कहना जरूरी है कि जन सुराज ने जिस बिंदु को उठाया है, इट इज द क्या कहते हैं, लोअर द टॉप। लोअर द टॉप का मतलब यह हुआ कि हम नीचे की ओर से ऊपर की ओर जाना चाहते हैं, हम भौतिक चीज़ों को देखना चाहते हैं। आज बिहार का बर्निंग क्या स्थिति है, देयर आर सो मेनी मिनरल इन द बिहार, हमारे पास बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं।